हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर का जो सेकंड एक्सरसाइज है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उस पर हमने डिस्कस कर लिए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लीनियर फॉर्म का इक्वेशन गिवन है, सपोज करते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से अगर कोई जीरोस पॉलिनोमियल्स गिवन है, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x ax इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी अपन, राइट। तो ये एक जीरोस पॉलिनोमियल्स का फॉर्म होता है, जिसके बारे में ये हमें कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। लेकिन अब हम इस सेकेंड एक्सरसाइज का जो हम कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केसेस में अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर करने के बाद हमें उसकी दो वैल्यू फाइंड आउट होगी और उसी को हम बोलेंगे जीरोस वैल्यूज, ठीक है। और उस जीरोस वैल्यू का फाइंड करने के बाद कोएफिशिएंट हम निकालेंगे और पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, यहाँ होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा और बीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस बनेंगे, अल्फा एंड बीटा, राइट। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका क्या मतलब हुआ कि x का जो भी कोएफिशिएंट है वो है हमारा b माइनस b, यानी x² का कोएफिशिएंट है a, तो माइनस b अपॉन a, ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करोगे तो इसका जो केस बनता है वो होता है कांस्टेंट और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू दैट इज c अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। तो इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। तो हमने देखा यू हैव टू सी दैट ax² प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो ये हमारा कंडीशन है। लेकिन अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो इसका मतलब है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपन ए, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन। तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर दो जीरोस में फाइंड आउट करेंगे तो उस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो c अपॉन a के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाना क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करना होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बाद वहाँ x की दो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी और वो दो वैल्यू जो है वो सम ऑफ जीरोस कहलाएगा, यानी अल्फा और बीटा कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट।
जैसे क्वेश्चंस पे हम आते हैं, एक बार क्वेश्चन पे सपोज करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। और यहां से एक तो हमें दिखाना क्या है कि फाइंड द जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ ए कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको करना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 एंड सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ दिस वैल्यू एंड सम ऑफ मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करते हैं। ऐसे केसेस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, दैट इज माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो जरा, माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2 एंड माइनस 4 इंटू 2x दैट इज माइनस 8x स्क्वायर। समथिंग क्लियर? अब हम इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। जब ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इसके बाद x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x माइनस 4, यहाँ से दोनों में 2 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4, ठीक है। यानी ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, x माइनस 4 x माइनस 4। यहाँ से हमने x माइनस 4 को हमने कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 बचा। अब देयरफॉर इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बी 4 और माइनस 2, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से हमें आगे नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अब इसके बाद हमें इसका दिखाना है रिलेशनशिप दिखाना है। रिलेशनशिप में हमें क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिलेशनशिप की मतलब देखते हैं हम लोग, वेरीफाई फॉर रिलेशनशिप। ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा 4 बीटा माइनस 2। तो यहां से सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? तो अल्फा का मतलब 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2। बी हमारा, बी का जो कोएफिशिएंट है वो यहां से हम देखेंगे माइनस 2 एंड ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 है, तो 4 माइनस 2। अब यहाँ से एक चीज़ और भी देखना है कि यहाँ पर वैल्यू माइनस 2 है और ये पहले माइनस ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू प्लस हो जाती है। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 और 2 इक्वल्स टू 2, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपन ए दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। ओके, अब हम देखेंगे क्या इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वैल्यू होती है सी अपॉन ए दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू माइनस 2।
सी हमारा है कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -8 और ए की वैल्यू जो है वो 1, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो -8 इक्वल्स टू -8, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केसेस हमारा होगा कि अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और उस इक्वेशन से आपको फैक्टर करके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप दिखाना है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप दिखाना है। तो वेरीफाई फॉर रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड वैल्यू सेटिस्फाइड दिस वैल्यू। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो दोनों आपस में इक्वल होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड केसेस में भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए दैट इज अल्फा 4 बीटा -2। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब होगा कि अगर ये उसी टर्म्स में सेटिस्फाई होगा जब ये दोनों वैल्यू आपस में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है? सो द गिवन पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। ये हो गया फिर। ठीक है? तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स करने हैं। यानी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था और मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम ग्राफिकल पोर्शंस ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी वो वैल्यू यानी लाइन या कर्व इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। बट इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, उनके बीच के हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो ये वाली हमारे कॉन्सेप्ट होगा। और अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से आपको जीरोस फाइंड हो जाए। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया। ये पहला टॉपिक है, इसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ भी किसी को डाउट होता है तो आप क्वेश्चंस को आप मेंशन करके आप सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से एक बार देखते हैं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की 2 वैल्यू फाइंड होगी और उससे आपको एक वैल्यू को हमने अल्फा सपोज कर लिया, सेकेंड वैल्यू को बीटा सपोज कर लिया, फिर वो अल्फा और बीटा जो है हमारा जीरोस कहलाएंगे। ठीक है? सेकेंड टर्म्स आता है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच। तो एग्जिस्ट जब करेगा यानी सम ऑफ जीरोस फाइंड करोगे, वैल्यू होती है -b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैल्यू होती है। ठीक है? ये समझे? तो इस तरीके से हमारा केस बनता है 4 - 2 दैट इज +2। ये हमारा केसेस बन गया। सेम थिंग्स यहाँ। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।